तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर बेस जंक्शन जंक्शन बेस इमीटर इट शुड बी फॉरवर्ड वाइज एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स वाइज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करने के लिए मींस जो दो टर्मिनल्स हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जब हमने कनेक्ट किया था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड वाइज किया था। तो ये एनपीएन यहाँ पे बेस करंट आईबी और बेस एमीटर वोल्टेज ये इनपुट पे पैरामीटर्स थे, है ना। बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज इनपुट पैरामीटर। तो इनपुट पैरामीटर्स में हम लिख सकते हैं यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स क्या होंगे, बेस एमीटर वोल्टेज एंड बेस करंट। तो जैसा हम कैरेक्टरिस्टिक में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे बेस करंट लिया हुआ है माइक्रो एम्पियर में। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर में बेस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो बेस करंट को मैंने माइक्रो एम्पियर में लिया हुआ है और बेस एमीटर वोल्टेज वोल्ट में लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो ये बेस एमीटर वोल्टेज कहां पे रखा है मैंने, एक्स एक्सिस, और बेस करंट वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ हमें रिवर्स वाइज को फिक्स करके चलना है। दैट मींस रिवर्स वाइज वोल्टेज में जो रिवर्स वाइज रहेगा कलेक्टर बेस जंक्शन, उस कलेक्टर बेस जंक्शन पर रिवर्स वाइज वोल्टेज फिक्स करके चलेंगे VCE। और एक VCE के लिए हम इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करेंगे, फिर दोबारा से VCE को चेंज करेंगे और VCE के लिए फिर से इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कनेक्ट करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर पे इनपुट पे पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा। सिंपल एक कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के लिए सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा। तो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड वाइज में काम करता है तो कैसे काम करता है, वहां पे हम देखते हैं कि एक कट इन वोल्टेज, एक पर्टिकुलरली कट इन वोल्टेज जिसे हम V गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो मैंने यहाँ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए बना दिया है। तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट के बाद स्टार्ट कर देता है कंडक्ट करना। दैट मीन्स वोल्टेज बढ़ा, बेस एमीटर वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड वाइज डायोड एक पर्टिकुलर वोल्टेज जहां पे हम 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम लेके चल रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देता है कंडक्ट करना, करंट को कंडक्ट करना, और बेस करंट राइज करता है तेजी से। तो ये देख सकते हैं हम VCE के लिए हमने यहाँ पे एक बेस करंट के लिए बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। बेस करंट यहाँ 0.7 वोल्ट के बाद तेजी से राइज करना स्टार्ट कर देता है। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम VCE को चेंज करते हैं, VCE को कम करते हैं, तो जैसा हमने देखा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक अर्ली इफेक्ट काम करता है। अर्ली इफेक्ट क्या होता है, अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में हमने बात की थी। इसका सिग्निफिकेंस ये है यहाँ पे कि जब बेस रीजन में जो डिप्लीशन लेयर है, बेस रीजन में डिप्लीशन लेयर का साइज जो है वो बढ़ता है। डिप्लीशन लेयर का साइज रिवर्स वाइज बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। तो उस कंडीशन में एमीटर करंट राइज करता है, बेस करंट डिक्रीज होता है। जैसा कि हमने वहां पे एनालिसिस किया था अर्ली इफेक्ट के समय में, तो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। तो जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर का जो पेनिट्रेशन है वो कलेक्टर रीजन में कम और बेस रीजन में ज्यादा होता है। इसके कारण इफेक्टिव बेस विड्थ
या जिसे इलेक्ट्रिकल विड्थ ऑफ द बेस रीजन भी बोला जाता है, वो कम होती है। वो कम होने के कारण से वहां पे क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और चार्ज कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ बेस रीजन में एमिटर रीजन से इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स की रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स एमिटर करंट कलेक्टर करंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स उस समय कलेक्टर करंट बढ़ जाता है और बेस करंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये करेक्टरिस्टिक डिफरेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के लिए शो की जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा हम इनपुट करेक्टरिस्टिक में इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस एक तो सीधा वोल्टेज V बेस डीसी इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, तो वो बेस एमिटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस करंट हो गया। दूसरा डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, यहां हम देख सकते हैं डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, और डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पे डेल्टा आईवी और डेल्टा वी बेस एमिटर इसको शो कर रखा है, और द डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस विल बी द रेशो ऑफ द डेल्टा वी बेस एमिटर डिवाइडेड बाय डेल्टा आईवी, कीपिंग VCE कांस्टेंट। यहाँ पे हमने VCE को कांस्टेंट रखा है, मतलब एक ही करेक्टरिस्टिक के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, तो VCE कांस्टेंट रख के डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन। तो कभी कभी जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है तो हम वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इनपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज रखा, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज रखा, और रिवर्स वाइज रखने के साथ साथ इनपुट पैरामीटर्स थे तो बेस एमिटर को एक्स एक्सिस पे रखा, बेस एमिटर वोल्टेज को, और बेस करंट को वाई एक्सिस पे रखा, और उसके साथ साथ बेस कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को फिक्स रखा है, जो रिवर्स वाइज वोल्टेज है यहाँ पे उसको फिक्स रखा है। और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक के लिए जब हम डिफरेंट एमिटर बेस वोल्टेज और बेस करंट इनका रेशो देखेंगे तो हमें डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो ये इससे हम इनपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।